अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आज की वीडियो में मेरे पास एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और अकाउंट्स ऑफिस की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें यह वजाहत मौजूद है कि एसटीआई टीचर्स को तनख्वाहें अब तक क्यों नहीं मिली और एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों को जल्द अज जल्द अदा करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये तनख्वाहें कब तक अदा कर दी जाएंगी, ये सारी तफसीलात आप जान सकेंगे आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पर आप एजुकेशनल वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और स्कूल एजुकेशन के हवाले से लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ देखें, इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक लेटर जारी हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रहीम यार खान ने 15 फरवरी 2022 को ये लेटर लिखा है और ये सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर को लिखा गया है, जहां तवज्जो दिलाई गई है सेक्शन ऑफिसर बजट की और इसका उन्वान है रिपोर्ट रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ एसटीआईज सैलरी। यहां मैं इस लेटर को आपकी आसानी के लिए लफ्ज ब लफ्ज पढ़ देता हूं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले यहां कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की 9 फरवरी 2022 को एक मीटिंग हुई है एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से और इसमें ब्रीफ किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 1302 सैंक्शन पोस्ट पर एसटीआई टीचर्स को अपॉइंट करना था, जिसमें से 1289 पोस्ट पर एसटीआई टीचर को अपॉइंट किया गया, जिनमें से 1252 एसटीआई टीचर्स ने ज्वाइन किया है और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस महकमा की जानिब से जारी करदा पॉलिसी के तहत मुकम्मल किया गया और ये लेटर जिसके तहत ये रिक्रूटमेंट्स की गई वो 16 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। अब यहाँ बताया गया है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 1252 एसटीआई टीचर्स काम कर रहे हैं और इनकी माहाना तनख्वाह 1,75,20,305 रुपए बनती है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने मजीद वजाहत तलब की गई कि क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये अमाउंट अब तक रिलीज नहीं की गई। तो इस सिलसिले में वजाहत की गई कि कौन से इश्यूज हैं। इसमें पहला इशू देखें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर 2021 को एक लेटर जारी किया जहां वाज़े तौर पर एसटीआई टीचर्स की सैलरी को स्टाइपेंड कहा गया और यहां बताया गया कि मीनवाइल सेक्शन 4.2 पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड के हवाले से सेक्शन 4.2 ये वजाहत करता है कि यहां पर 16 फरवरी 2021 को जारी किए गए लेटर में भी इसे स्टाइपेंड कहा गया है एसटीआई टीचर्स की सैलरीज को। याद रहे कि स्टाइपेंड्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं कि इसके फंड्स कैसे रिलीज होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 17 फरवरी बल्कि यहां लिखा गया है कि 17 जनवरी 2022 को एक लेटर जारी किया है जिसके सेक्शन 4 में ये वजाहत की गई कि स्टाइपेंड का जो लफ्ज है वो एसटीआई टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से इररेलेवेंट है, यानी ये स्टाइपेंड की मद में ये रकम अदा नहीं होगी बल्कि ये लमसम अमाउंट होगी जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से जिसका फैसला किया गया है कि एसटीआईज को ये लमसम अमाउंट पे की जाएगी अगेंस्ट द सैंक्शनड वेकेंट पोस्ट आउट ऑफ द रिलीज बजट of District Education Authority under
द PFC शेयर। इस सेंटेंस को गौर से समझ लें कि यहाँ स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि अगेंस्ट द वेकेंट सैंक्शन पोस्ट जो बजट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को दिया गया है उसमें से STI टीचर्स की सैलरीज अदा होंगी। यहाँ तीसरे पॉइंट में देखें, यहाँ कहा गया है कि PFC शेयर डज नॉट कैरी द फंड्स ऑफ वेकेंट पोस्ट। इस सेंटेंस पे गौर करें कि PFC फंड के तहत वेकेंट पोस्ट का फंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को नहीं दिया जाता। वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट कोई बजट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को नहीं दिया जाता। देयरफॉर इट इज वेरी हार्ड टू मीट एक्सपेंडिचर मंथली अमाउंटिंग, यहाँ देखें कि 1,75,20,305 रुपए की माहाना जो पेमेंट है वो करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस मद में ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट जो बजट है वहां से ये फंड्स अदा किए जाएं, तो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट कोई बजट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को जारी नहीं किया जाता। मीनवाइल द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर रहीम यार खान वाज आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फर्दर इनटू द मैटर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को ये कहा गया कि वो मजीद इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करें। तो यहाँ देखें ये व्यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स ने इस सिलसिले में क्या बताया है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि इफ STIs पेड थ्रू PFC शेयर फ्रॉम द हेड A01101 they should be recruited in the light of recruitment policy by the concerned competent authority by submitting PIFRA form and SAP system will generate their salaries। यहाँ अकाउंट ऑफिसर ने वजाहत की है कि अगर उनको ये देखें हेड A01101 इसके तहत अगर उनको रिक्रूट किया जाए बाकायदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानब से और फिर पिफ्रा फॉर्म जो है उनकी ऑनलाइन सैलरी के लिए जो फॉर्म सबमिट किया जाता है अकाउंट ऑफिस में वो सबमिट किया जाए और जो सैलरीज का ऑनलाइन सिस्टम है SAP फिर उसके थ्रू उनकी सैलरीज जनरेट होंगी अगर इस हेड के तहत A01101 इस मद में ये सैलरीज अदा हों जो कि बाकायदा जो रिक्रूटमेंट होती हैं उनके बाद जो सैलरीज पे होती हैं तो वो इस हेड के तहत अदा होती हैं। इफ द लमसम सैलरीज ड्रॉन फ्रॉम A01101 they will be reflected as staff employee and all the information of sanctioned, filled and vacant will be disturbed on SAP system। यहाँ देखें अगर सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ये लमसम अमाउंट अदा की जाएगी तो एक तो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट बाकायदा बेसिक पे स्केल के तहत और तमाम अलाउंसेस समेत रकम जो है वो अदा की जाती है, लेकिन अगर यहाँ लमसम अमाउंट अदा की जाएगी और वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट ये रकम अदा की जाएगी तो सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब होगा क्योंकि पोस्ट वेकेंट शो होगी और उसके अगेंस्ट जो है वो सैलरीज अदा की जाएंगी तो सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वहाँ सैंक्शन पोस्ट, फील्ड पोस्ट और वेकेंट पोस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा जो कि ऑनलाइन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए यहाँ इस मद में ये अदायगियाँ नहीं की जा सकती। फिर इसका सलूशन जो अकाउंट ऑफिसर की जानब से बताया गया है तो उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है वो पहली रिकमेंडेशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर रहीम यार खान रिकमेंडेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ STI हैज बीन मेड बाय द स्कूल काउंसिल रिक्रूटमेंट कमेटी, देयरफॉर फंड्स में बी एलोकेटेड टू ईच स्कूल काउंसिल NSB अकाउंट फॉर STIs पेमेंट। कहा गया है कि फंड स्कूल के NSB अकाउंट में दिए जाएं और वहां से ये अदायगियां की जाएं। यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन जो बताया गया है कि फंड्स में बी एलोकेटेड टू A0
3959 स्टाइपेंड। यहाँ देखें ये स्टाइपेंड के लिए एक अलग हेड है। इस मद में स्टाइपेंड अदा की जाती हैं। फॉर क्लियरेंस ऑफ द क्लेम्स ऑफ STIs एज कॉलेज टीचर एंट्रेंस CTIs are already being paid remunerations from this classification object under the same ministry। एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत जो कॉलेज में CTIs अपॉइंट किए गए हैं उनकी स्टाइपेंड जो हेड A03959 है इस खाते से इनको स्टाइपेंड अदा की जाती है। तो दूसरी रिकमेंडेशन अकाउंट ऑफिसर ने यह दी है कि जिस तरह CTIs को पेमेंट की जाती है स्टाइपेंड, इसी तरह STIs को भी इस मद में रकम एलोकेट की जाए और फिर उनको यहाँ से सैलरीज दी जाएं। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, या NSP के थ्रू और या ये जो हेड बताया गया है A03959, इसके तहत STA टीचर्स को सैलरीज अदा की जा सकती हैं। इन द व्यू ऑफ अबव इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड दैट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट मे प्लीज बी रिक्वेस्टेड टू रिलीज एडिशनल फंड्स फॉर द सैलरीज ऑफ STIs एट द अर्लीस्ट। यहाँ कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट STA टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए अलग से फंड्स जारी करे, जो या तो NSB के थ्रू अदा होंगे या CTI की पे जिस खाते से जिस हेड से अदा की जाती है उसमें ये अमाउंट प्रोवाइड की जाए, तो फिर ये इनकी सैलरी जो है वो अदा हो सकती हैं। तो ये रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानिब से लाहौर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजी गई हैं। तो आई होप कि जल्द इन रिकमेंडेशंस के बाद फैसला होगा और STA टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। इस सिलसिले में जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट सामने आते हैं तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।